तो हम लोग अभी 2 सेशन से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों का योग है ना, यानी एड, दूसरा सब्सट्रैक्ट है ना, और तीसरा मल्टीप्लाई। ये हम लोगों ने 3 चीज सीख लिया, ठीक है। पिछले 3 सेशन में हम लोगों ने एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या प्रॉब्लम है? एडिशन क्लियर है, सब्सट्रैक्शन क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, हो गया या दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत है? तो आज हम आपको डिवीजन बता दें, है ना। चौथा जो है डिवीजन, ठीक है। चौथा क्या है? डिवीजन। हिंदी समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब भाग होता है, और इसका मतलब गुणा होता है, इसका मतलब अंतर होता है, और इसका मतलब योग होता है, ठीक है। किसी भी सवाल में ये 4 संक्रियाएं आती ही आती है, आती है कि नहीं? कोई भी सवाल उठा लीजिए, चाहे 1 से पढ़िए, अपर चले जाइए, तो संक्रियाएं यही प्रयोग होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग का ही। इसके अलावा और कुछ करती हैं नहीं है? वर्ग करती हैं, वर्गमूल निकालती हैं, ये बात की बात संक्रिया आएगी, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 संक्रियाएं सीखेंगे, है ना। ये हम लोग किस पर सीख रहे हैं? बीजीय व्यंजक, है ना। बीजीय व्यंजक का परिभाषा हमने समझाया था, किसको बीजीय व्यंजक कहेंगे, है ना। और बीजीय व्यंजक और बहुपद, ये 2 चीज हमने कहा था। बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर है, लेकिन रूल एड का, सब्सट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का रूल एक ही है। चाहे आप बहुपद का मल्टीप्लिकेशन करिए, चाहे बीजीय व्यंजक का मल्टीप्लिकेशन करिए, या एडिशन करिए, या डिवीजन करिए, है ना, या सब्सट्रैक्शन करिए, रूल एक ही है। चाहे बीजीय व्यंजक में करिए, चाहे बहुपद में करिए, है ना। तो अच्छा, थोड़ा सा आप अंतर देख लीजिए। बीजीय व्यंजक क्या है? कोई भी बीजीय व्यंजक हो सकता है, जैसे √2x² + 5x + 6, ठीक है। अच्छा, x² + 5 × √x + 6, ठीक है, यहां रूट लगा भी सकते हैं। अब इन दोनों में, ये दोनों के दोनों क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। ये दोनों ही बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन बहुपद दोनों नहीं है, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो अब अब ये सवाल आता है कि भाई ये बीजीय, दोनों बीजीय व्यंजक हैं,
तो इन दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, एक नहीं है। तो अब उनमें से, इनमें से, दोनों में से कौन बहुपद है या पॉलिनोमियल है, बताइए। √2 प्लस 5x प्लस 6 बहुपद है, ये वाला। हाँ। और ये वाला वो बहुपद नहीं है। क्यों? अब इसने कहा कि ये वाली बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, तो आप बताइए, प्रश्न उठता है ना कि भाई क्यों? दोनों बीजीय व्यंजक हैं लेकिन दोनों बहुपद नहीं है, इसमें से एक बहुपद है एक नहीं है, तो ये बहुपद है तो ये बहुपद क्यों है, और ये बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। हाँ, तो बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए ये बाउंडेशन है, प्रतिबंध है कि जो चर राशि है उसका घात पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो, इस वाले पहले वाले में चर का घात कितना है? चर का घात 2 है, 1 है, 0 है। अब ये बताओ कि ये पूर्ण पूर्णांक में आता है कि नहीं? 0, 1, 2 पूर्ण पूर्णांक है ना, इसका मतलब ये बहुपद है। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद है कि नहीं है? चर का घात पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए। जिस व्यंजक में या जिस बीजीय व्यंजक में, जिस बीजीय व्यंजक में चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक होगा वो बहुपद होगा, और जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात पूर्ण पूर्णांक नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। समझ में? अच्छा, तो दूसरा बहुपद क्यों नहीं है भाई, बताइए। अब तो बता सकते हैं ना, दूसरा बहुपद नहीं है, क्यों है? चर राशि नहीं है कि चर का घात? देखो लिखा है ना, चर का घात, घात को देखते हैं। ठीक है, तो चर का घात इसमें देखो 2 है, इसमें देखो, इसको बना सकते, इसको लिख सकते हैं x के घाटे 1/2। रूट को, जिसका रूट चढ़ा रहे हैं, जैसे a है तो इसको लिख सकते हैं a के घाते 1/। अब घनमूल है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a के घाते 1/। फोर्थ मूल है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a के घाते 1, a के पावर 1/4। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख ले। तो यहां देखो, इसका घात कितना आया? 1/, और ये 0। ये पूर्ण पूर्णांक नहीं है ना, तो हम देख रहे हैं कि चर का घात पूर्ण पूर्णांक नहीं। ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं। कारण बताना होगा कि यह बहुपद क्यों नहीं है, तो क्या लिखेंगे? चर का घात है, चर x का घात 1/2 है जो कि पूर्ण पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, बीजीय व्यंजक और बहुपद दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दो इसको। हाँ, तो हम लोग योग की संक्रिया हमने बहुपद में और या बीजीय व्यंजक में योग की संक्रिया को सीख लिया, अंतर की संक्रिया को सीख लिया और गुणे की संक्रिया। ठीक है, अब भाग की संक्रिया को सीखेंगे, इसको ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, 10th तक आती है ये, समझ रहे हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि अरे इस क्लास में आएगा, अगले क्लास में नहीं आएगा। 6 से है ना, 6 में भी है, 7 में भी है, और 8th में भी है, 9th में भी है, और 10th में भी है। जो ये सोच रहे हो कि हमारे लायक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी, 9 में भी है, 10 में भी है।
आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। 10 और आगे पढ़ेंगे तो भी आपका छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सिखा रहा हूं, सीखिए। अभी आप पढ़ नहीं रही हैं, अभी आप पढ़ नहीं रही हैं, हम सिखा रहे हैं, आपको सीख रहे हैं। तो बेहतर है कि आप सीखिए, भले एक दिन में एक सवाल सॉल्व करिए, लेकिन स्वतः जब आप अपने से सॉल्व करने लगेंगे तब मानिए कि हमको ये चीज आ गया। हम तो बोर्ड पे करा ही देते हैं, आप जो हम आपको देने को करते हैं, हम आपको देने को करने को देते हैं ना, फिर हम बोर्ड पे करके मिला देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बोर्ड से मिला देते हैं। लेकिन अपने से करना चाहिए। जब अपने से आप सही सही कर लेंगे और मिलाकर आप जब मिला लेंगे कि मेरा सही है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। मतलब एक सवाल अगर सॉल्व आपने सही समझ लिया, कर लिया, तो आपको पूरा रूल जितना आपने रूल उसमें लागू किया है वो सारा आपका कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा कि ऐसे होता है, यानी जो मैं सोच रहा था वो सही है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, और ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ठीक है, अगर ये सोच रहे होंगे कि अब ये वाला अगर झूठ बोल लिए कि हाँ सर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो यहाँ पकड़ में आ जाएगा कि आपको एडिशन सही आया कि नहीं आया, मल्टीप्लीकेशन सही आया कि नहीं आया, एडिशन सब आया कि नहीं आया, यहाँ सब छना जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको भाग दिखाते हैं। भाग का साइन ये होता है, आप लोग इस तरह देते हो, है ना? तब क्या करती हो, तब कैसे भाग देती हो? तब अब हम लोग बीजीय व्यंजक या बहुपदों का भाग सीखेंगे। ठीक है, एक ले लीजिए क्वेश्चन। इस px भागे qx, या इसको कैसे लिखेगा, px बाई qx, ऐसे। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, qx डिवाइडेड बाई px, ऐसे भी देख सकते हो। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको इसका मतलब समझ रहे हैं, px इतना है, एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 5, और qx कितना है, x माइनस 1। तो px भागे qx है ना, px भागे qx मतलब क्या है, qx से हमको px में भाग देना है। ठीक है, तो इस वाले में आप मान रख दीजिए x माइनस 1। ठीक, और
पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 5, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखना है, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। x-1 का पहाड़ा किसको मालूम है? नहीं ना। तो आप इसके पहले वाले पद को देखिए, इसके पहले वाले पद को देखिए कि कितना है, x के घाते हम जब समझा रहे होते हैं तो आप मत उतारिए, समझिए। अगर इस तरह समझा रहा है कोई भी अध्यापक, आपको बोर्ड पे समझा रहा हो और आप उसी वक्त आप उतार रहे हो, है ना, कॉपी कर रहे हैं, तो समझ नहीं आने वाला। ठीक है, आप जहां हैं वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद सर आपको उतारने के लिए समय देते हैं ना, उसमें क्या करेंगे, बैठ के मेरा हो गया, ये क्या हो गया, मेरा हो गया करके बैठे तो रहेंगे जब तक सारे बच्चे उतार नहीं लेंगे, हम मिटाएंगे नहीं या नेक्स्ट सवाल बताएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे बैठ के? झाल हो जाएंगे, नहीं ना। तो आपको जब समझाने का है तो आप समझिए, जब उतारने का टाइम है तो उतारिए। ठीक है, अब देखो ये x के घाते 3 है। अब ये देखना है, हम अंदाजा लगाते हैं, जैसे मान लो 45 से डिवाइड करना है 4 3 2 1 में। किसी को 45 का टेबल याद थोड़ी रहता है, नहीं ना। आप देखते हो कि ये 43 है, ये 45 है, तो एक अंक और इसमें ऐड कर लेते हो। अब ये हो गया 432, आया ना। अब 432 45 के कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या आएगा? नहीं पता है, पता है नहीं ना। आप क्या करते हो, अंदाजे से इसमें गुणा करते हो, इससे कम होना चाहिए। 9 पचे 9 चौके 36, यानी 9 बार ले गए तो कितना गया, 360 है ना। अब 10 बार ले जाएंगे तो क्या, 450। 10 बार ले जाएंगे तो 450 हो जाएगा, जो कि 432 से अधिक है, तो हम नहीं ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार। तो इसमें 9 का पूरे में गुणा करके 9 पचे 45, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 4 40। तब आप घटाते हो, है कि नहीं? इस तरह करते हैं ना। वैसे ही हम अंदाजा लगाते हैं कि ये x क्यूब है, कितना है, x क्यूब, और यहां कितना है, x। तो आप क्या करो, इस वाले में भाग दे दो, इस वाले से इसमें भाग दो, कितना आएगा? इसको 3 बार लिख सकते हो ना। एक्स क्यूब का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसके पावर को जोड़ देते हैं तब ना एक्स क्यूब आता है? तो अब इसको हमने तोड़ दिया बटे एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना। यानी कि हमको इतनी बार x-1 का एक्स स्क्वायर बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो x-1 का एक्स स्क्वायर बार पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, नहीं मालूम, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का x-1 में गुणा कर लेते हैं। आया गुणे का प्रयोग ना, गुणे का प्रयोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया ना। अब कितनी बार ले गए, एक्स स्क्वायर बार, कितनी बार, x-1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हमने, एक्स स्क्वायर बार, कितनी बार, यहां
भागफल में लिख लीजिए, लिख लिया। अब कितना आया है, एक्स क्यूब माइनस सामने सामने एक्स के घाते 3 वाले को एक्स के घाते 3 के सामने, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के लिख दिया। इतना समझ में आ गया सबको? आ गया ना? अब इसमें देखिए जोड़ घटाव का काम आ गया। ठीक है, यहां हम लोग क्या करते हैं, संख्या काटते ही तो है, यहां भी काटना है। ठीक, लेकिन अंदाजे नहीं काटना है। अंदाजे का मतलब ये कि अगर प्लस और प्लस प्लस जोड़ेंगे, देखो अभी ध्यान देना कि हम क्या कह रहे हैं, इसको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अभी अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं तो देखो इसके चिन्ह में गुणा करो, प्लस प्लस, यहां लिख लो प्लस माइनस, हो गया। अब इसका चिन्ह प्लस था ना, इसका चिन्ह ये ना होके ये हो गया, इसका चिन्ह ये था ना, ये हो गया। अब प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, प्लस प्लस तो जुटेगा ना, एक एक्स क्यूब और एक एक्स क्यूब, 2x क्यूब हो गया। यहां आ जाएगा 2x क्यूब, और इसको माइनस और माइनस 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। हमको काटना था, हटाना था इस वाले पद को, ये तो और बढ़ता जा रहा है। हो गया कि नहीं? तो यहां हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यानी जोड़ने पर तो जुड़ जा रहा है ना, हमको काटना है, इसका मतलब जीरो करना है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। यहां हम दोनों का जब साइन समान हो तो एक को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, यहां दोनों, इसको काटना है, इसका गुणांक भी बराबर है और घात भी बराबर है, ये दोनों सेम पद हुए ना, तो एक में से एक गया, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन कब, जब घटेगा तब। ये कब होगा, जब घटेगा तब। जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, अब समझ में आएगा कब घटाएंगे और कब जोड़ेंगे। अब समझ में आ गया ना कि कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। जब दोनों का भी चिन्ह, एक का प्लस एक का माइनस रहेगा, तब जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और दोनों का चिन्ह समान रहेगा, चाहे माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसका चिन्ह हमने लिख लिया। अब इस वाले चिन्ह का नीचे वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो प्लस और माइनस लिख लेंगे, ये हो गया। अब माइनस और माइनस प्लस लिख लिया। अब इसका चिन्ह ये नहीं है, अब ये हो गया, इसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसका चिन्ह ये था, अब ये हो गया, इसको भूल जाएंगे। ठीक, भूला गए। अब इसका चिन्ह प्लस है, प्लस और माइनस, एक आम में से एक आम आ गया, एक आम था तुम्हारे पास, एक आम खा गए, कितना बचा, तो ये जीरो कट गया। जीरो का मतलब काट देते हैं उसको, और नहीं तो जीरो कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो गया। अब प्लस और माइनस, यहां देखो जोड़ घटा वाला नियम लागू हो रहा है ना, प्लस और माइनस क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाला का चिन्ह क्या है, उतार लिया। अब अगला पद उतार लीजिए, 3x। अब आप ये वाला देखिए, सीधा ठपंडा है, कुछ नहीं करना है, जिसको लाना है उसमें भाग दे दीजिए। वहां समझाए ना, पहले पद के लिए। दूसरे पद के लिए देख लिए, -3x² में x का भाग दे दीजिए, एक x कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस, इतने का गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे,
माइनस 3x² और माइनस माइनस प्लस 3x आ गया। तो कितने बार लेके गए? -3x बार। कितना? कितना आया? +3x आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत आने दो, इससे क्या फर्क पड़ता। कितना आ गया? अब दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? कहे ना कि जब दोनों का चिन्ह समान हो तो घटाएंगे। एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तभी प्लस का माइनस होगा। ठीक है, तो घटाने पर माइनस और माइनस प्लस माइनस, अब इसका चिन्ह ये हो गया, तो प्लस और माइनस 3x² में से 3x² जाएगा, कट गया। अब ये प्लस और माइनस ये भी कट गया, पूरा का पूरा कट गया, कट गया ना। अब जो बचा उसको उतार लीजिए, क्या बचा? -5। ये आपका शेष हो जाएगा। इसमें x है नहीं ना, अब इसमें चाहे जितनी बार ले जाइए आएगा ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शेष। ठीक है, उतार लीजिए। तो सब लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगर जिसने नहीं किया आप मिला लीजिए। ठीक है, तो x+1 से आपको कितना में देना है? 4x³ माइनस 8x² प्लस 6x माइनस, ठीक। फिर से आप कायदे से समझ लीजिए हैं। पहला स्टेप हमने आपको क्या कहा था कि कितनी बार इसमें ले जाएं, है ना, कितने का पहाड़ा पढ़े या इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। तो 4x³ में, किसमें? 4x³ में x का भाग दीजिए, कितना आएगा? इस तरह भी भाग आता है ना, 4x आया, यानी हमको ये मालूम चल गया कि इतने का उसमें मल्टीप्लाई करना पड़े भाजक में, है ना, कितने का? 4x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4x² में x+1 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? ये इसका मल्टीप्लाई x में करें कितना होगा? 4x के घाते और 1 में करेंगे तो 4x²। अब आप लिख लीजिए सामने सामने। अब दोनों का चिन्ह देख लीजिए, इसी को काटना है ना, इसका ये बराबर हो गया, यही कटेगा। तो इन दोनों का चिन्ह देखिए कि दोनों का प्लस है। क्या है? प्लस है। ये तभी कटेगा जब एक का चिन्ह माइनस होगा, तो प्लस करने पे तो माइनस होगा नहीं, विपरीत होगा नहीं। जब भी होगा माइनस करने पर, तो इसमें गुणा कर लीजिए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस लिख लिया। अब प्लस माइनस कट गया, माइनस और माइनस जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा, तो 8 4 चिन्ह किसका रहेगा? माइनस। ठीक, अब अगला पद उतार लीजिए। अब क्या करेंगे? वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब इसको काटना है, एक एक पद काटते हैं। ठीक है, एक इसको काटने के लिए अब देखिए
दूसरे स्टेप में -12x² में आप x का भाग दीजिए, मालूम चल जाएगा आपको कितनी बार आपको गुणा करनी है, सोचना ही नहीं पड़ेगा। इतना आ गया ना। अब -12x का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? -12x² -12। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अब लिख लीजिए -12x² -12x। पहली बार कितना ले गए थे आप? 4x² टाइम्स ना। दूसरी बार आप कितना ले जा रहे हैं? -12x टाइम। ठीक है, लिख लिया हमने। अब आप वही प्रक्रिया अपनाइए, दोनों का साइन सेम है इसलिए माइनस। हिंदी में लिखिए, चाहे चिन्ह लगा लीजिए प्लस माइनस का, तो आप क्या समझेंगे? घटाने जा रहे हैं। क्या करने? माइनस और माइनस, माइनस और माइनस। अब ये प्लस और माइनस कट गया, प्लस और प्लस 12×6। चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाला चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह ये नहीं, अब ये ना है। क्या कहें कि जो चिन्ह यहां नीचे लिखते हैं, इसका चिन्ह अब ये है, ये नहीं रहा। और इसका चिन्ह ये नहीं, ये रहा। ठीक है, हो गया। प्लस है, प्लस लिख दिया हमने, अगला उतार लीजिए। अब फिर ये वाला स्टेप अपना लीजिए। 18x में से आप भाग दे दीजिए x का, कितना है? ये और ये कट जाएगा, तो अब 18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस 1, कितना आएगा? 18x प्लस 18 आ गया ना। अब कितनी बार ले जा रहे हो? 18 बार, यानी प्लस 18। ठीक, अब इसको में लिख लीजिए 18x प्लस 18। अब दोनों इसमें भी चिन्ह समान है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, माइनस और माइनस, 18×9। चिन्ह किसका रहेगा? ये हो गया आपका 6। ठीक है, कितने लोग को समझ नहीं है? आ गया? ठीक है, उतार लीजिए। हाँ, आप इसको भी उतार लीजिए साइड में। ठीक है, ये प्रोसेस आप ध्यान में रखिए। चाहे जितना बड़ा भाग दे दिया जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूबरों की तरह मैं नाच नाच के नहीं कहूंगा कि यूं चुटकियों में हल्ला कर लोगे। ठीक है, हाँ। कैसे सब यूट्यूबर कैसे नाचते हैं? गजब गजब उछल उछल के नाचते हैं, क्या बताएं। चलो चल, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको आप कल सॉल्व करके आएंगे। और जिनको अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो डाल दी गई है, उसको आप मिलाइएगा, है ना। और मिलाने के बाद आंसर कर लीजिए, और आंसर करने के बाद आप कमेंट में आंसर टाइप कीजिएगा। ठीक है, और आप वीडियो देखिए तो कम से कम कमेंट करिए। ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।